आप सभी का नमस्कार। आज के एफडीपी सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एफडीपी सेशन का लास्ट सेशन है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विकास राजपोपट, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं और मीडिया, फिल्म अध्ययन, लोक संस्कृति, जेंडर प्रतिनिधित्व और भारतीय ज्ञान परंपरा इनके प्रमुख शोध क्षेत्र हैं। हाल ही में आईसीएसएसआर से जनजातीय अध्ययन पर शोध परियोजना प्राप्त कर चुके हैं डॉक्टर पोपट सर। अकादमिक जगत के साथ साथ और रचनात्मक मीडिया लेखन और पत्रकारिता में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगस्त सर भी। तो शुरू के जो कुछ मिनट है वो हमें गाइडेंस देंगे डॉक्टर विकास राजपोपट। फिर कल के कड़ी में हम आगे चलकर सॉफ्टवेयर और डिस्कस करेंगे अगस्त सर के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर विकास सर को कि सर आप सेशन शुरू करें। थैंक यू रुचिका। आप सब लोगों के सेशंस के बारे में मैं कुछ ना कुछ अपडेट लेता रहता था कि क्या सेशंस में हम लोग कर रहे हैं, क्या चल रहा है और द वे ये एफडीपी जो है वो शेप हो रही है। तो ये अच्छा हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं जो आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वो शायद ही कुछ उतना टू दी पॉइंट और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला होगा। मैं कुछ बेसिक बेसिक बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला जो है सवाल है वो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हम जब डिजिटल पेडागोजी में टेक्नोलॉजी के यूज़ से पढ़ाना, इवेल्युएशन करना, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्शन है कि रिएक्शन है? मैं इस सवाल को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एडवांस्ड है कि हम द टीचर्स है वो एडवांस्ड है? ये मेरा एक सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा। आई होप मैंने मेरे सवाल को क्लियर किया है। अगर सवाल क्लियर लग रहा है आपको भी सुन के, तो जी पार्टिसिपेंट्स को सर। भी जी जी, तो पार्टिसिपेंट्स को भी ये सवाल समझ में आया होगा। मैं सुनना चाहूँगा एक दो पार्टिसिपेंट से मेरे सवाल के लिए वो क्या सोच रहे हैं। अगस्त ऑडियंस है वो सिर्फ टूल का डेमोन्स्ट्रेशन हो तो ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा है हमारा ऑडियंस? जी सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं जी सभी से अनुरोध करूंगा सर। हो सकता है सर कि थोड़ा सा डिले हो रहा हो ऑडियो अनम्यूट करने में या मैसेज करने में। मैं आप सभी जी से अनुरोध करूंगा कि सर के जो क्वेश्चन है, सवाल हैं, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि जितना हम सेशंस को इंटरेक्टिव रखेंगे उतना बहुत हमारे लिए भी अच्छा होता है, और जो हमारे रिसोर्स पर्सन है उनके तरफ से भी जो चीजें हम सीखते हैं और वो भी हमसे जो चीजें सीखते हैं, तभी एफडीपी सेशन की कुछ वैल्यू और उसका मतलब होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप अनम्यूट कर लीजिए, या तो मैसेज बॉक्स जो है, चैट बॉक्स, उसमें कोई सवाल रखिए, ताकि सर और आप जो समझ पा रहे हैं सर के सवालों से, जो आपको चीजें समझ आई है, उस पे एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। क्योंकि टूल्स तो हम करेंगे ही, थ्योरेटिकल चीजें हमने डिस्कस ही की है, बट रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो हमसे ज्यादा बेटर सर के पास है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अनम्यूट करें और मैसेज या चैट बॉक्स में डालें। रोहिणी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। अगर जी रोहिणी जी। जी प्लीज जी सर। बताइए। हाँ सर, आजकल का जनरेशन देखे तो चैट जीपीटी, एआई टूल्स वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अभी मैं केमिस्ट्री लेती हूँ, तो हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक था, उसमें न्यूमेरिकल्स भी बच्चों ने एआई टूल यूज करके असाइनमेंट सबमिट किया था। तो उनके टेक्स्ट बुक में वो सीधा 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 आंसर है, बट उनको वो नहीं देखना है। उनको सीधा रेडीमेड जो अवेलेबल रहेगा,
टेक्स्ट बुक तो मोर प्रिसाइज और रेडीमेड अवेलेबल है, बट उनको वो नहीं लेना है। वो टेक्नो सावी खुद को बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको एक्सेल या जो टिपिकल टूल्स है वो इतना हैंड्स ऑन नहीं है, वो उनको यूज करने के लिए नहीं आता। ओके, बट वो एआई टूल्स में दे आर एक्सपर्ट देन टीचर्स। ओके, परफेक्ट। और कोई? थैंक यू रोहिणी मैम फॉर शेयरिंग। नमस्ते हरि कृष्णा सर। क्या चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है अगस्त? नहीं। नहीं सर, चैट बॉक्स में लिखित पूछते हैं। और कोई आंसर करना चाहेगा? एक और आंसर हम ले सकते हैं। एक्चुअली चैट बॉक्स में मैसेज डालना मुझे तो रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, योर मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन तो रोहिणी मैम नहीं है, क्योंकि अभी ही किसी का, जैसे अभी भी एक मैसेज आया गुड इवनिंग वाला, तो पता नहीं आपके एंड से कुछ होगा। फाइन, कोई और एक आंसर? फाइन। मैम ने जो रोहिणी मैम ने कहा उस बात को अभी इन बिटवीन ले लेते हैं पहले, फिर मैं जो आगे की बात है वो करता हूँ कि हाँ ये हो रहा है। और इवन हमें ये भी पता है कि मान लीजिए कि रिसर्च पेपर स्पेशली सोशल साइंस में हो या नेचुरल साइंस में भी हो, रिसर्च पेपर में अगर आपने कुछ भी डेटा कलेक्शन नहीं किया है तो हाइपोथेटिकल डेटा को लेके जो एआई टूल है वो आपको रिसर्च पेपर बना के दे देते हैं। तो अब ये हाइपोथेटिकल डेटा जो है वो हाइपोथेटिकल है तो ओरिजिनल और रियल तो है ही नहीं, बट उसका भी इस्तेमाल करके और ऐसा ही वो साउंड करेगा कि मान लीजिए कि वो ही रियल डेटा हो, उस तरह से उसका डेटा एनालिसिस होके रिजल्ट्स आपके सामने पुटअप भी किए जा रहे हैं। तो एआई की अगर डिफिकल्टीज या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये सब चीज़ें हम ला सकते हैं। जैसे रोहिणी मैम ने शेयर किया कि बच्चे जो वैल्यूज जो है उनके सब्जेक्ट में साइंस की, वो भी एआई जनरेटेड वो पुट अप कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा था टेक्नोलॉजी के यूज में हम बेटर है कि हमारे स्टूडेंट्स बेटर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज की ही पेडागोजी की हम ये पूरा एफडीपी जो है वो हम कर रहे हैं। मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हम जब भी बात करते हैं तो हम शुरू में ही बात करते हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में, कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको देखते हुए ही आपका जो मैसेज है वो पास होना चाहिए। क्योंकि सेंडर है वो मान लीजिए कि एक ऐसी लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में बता रहा है और सामने जो बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं, तो फिर रिसीवर्स जो है उनके पास वो कम्युनिकेशन पहुंचेगा ही नहीं। सेंडर बोलता रहेगा पर रिसीवर के पास पहुंचेगा ही नहीं। तो उसी सेंडर और रिसीवर की अगर एनालॉजी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करें तो जो हमारे स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स जहाँ पे जैसे है, जैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जैसे माइंडसेट में वो जीते हैं, वैसा ही हमें द टीचर्स को भी बनना पड़ेगा, द सेंडर को भी बनना पड़ेगा। तब जाके कोई एक कॉमन ग्राउंड पे सेंडर एंड रिसीवर, टीचर एंड स्टूडेंट मिल पाएंगे। मैं अपना एक एग्जांपल पर्सनल देना चाहूँगा कि मैं शायद उस जनरेशन से हूँ कि जिसमें सोशल मीडिया में फेसबुक के साथ मैं बड़ा ही कंफर्टेबल रहा हूँ, और जो इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम के साथ मैं उतना कंफर्टेबल कभी रहा नहीं। बट जब से मैं टीचिंग के जॉब में आया, आफ्टर लिविंग माय कॉर्पोरेट लाइफ बिहाइंड, बिजनेस लाइफ बिहाइंड, मैं जब अकेडमिक्स में आया तो मैंने एक डिसीजन लिया था, बहुत सारे डिसीजंस लिए थे, उसमें से एक डिसीजन लिया था कि आई विल लर्न इंस्टाग्राम। व्हाई आई वांटेड टू लर्न इंस्टाग्राम? क्योंकि जिनको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इंस्टा में पाए जाते हैं, है ना, वो इंस्टा की रील्स में उनका जीवन है। और अगर मैं उस इंस्टा की रील्स को नहीं देख रहा हूँ तो मैं उनके लिए ऑब्सोलीट हूँ, मैं इररिलेवेंट हूँ।
और मुझे वो रिलेवेंस बना के मेरे स्टूडेंट्स के साथ बना के ही चलना पड़ेगा, तभी जाके हम दोनों के स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में वो ब्रिज बन पाएगा। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब मुझे एक बात और ये भी याद आती है कि आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एक्चुअली, बट एक टाइम आया था कि बैंक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप लोग कंप्यूटर सीख लीजिए, और अगर आप कंप्यूटर नहीं सीख रहे हो तो आप वीआरएस ले लीजिए। तो अगेन आई डोंट हैव द डेटा, बट मुझे इतना पता है कि बहुत सारे लोगों ने वीआरएस ले लिया। दे वर नॉट रेडी टू लर्न कंप्यूटर। उनको ऐसा था कि हम जिस ढंग से ज़िंदगी भर चले हैं उसी ढंग से चलते रहेंगे, कंप्यूटर नहीं सीखेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी उनको वो सपोर्ट किया था कि ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न कंप्यूटर देन यू कैन टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, एंड दे हैव टेकन दी रिटायरमेंट। और आप लोग ये भी देखते होंगे 60, 70, 50 साल के लोग कि वो आज व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या बनने वाले हैं। हम लोग वीआरएस ले लेंगे कि कंप्यूटर सीख लेंगे। अगेन वही एनालॉजी को मैं वापिस यहाँ पे रिपीट करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमें थोड़ा समझदारी दिखाते हुए वीआरएस नहीं लेना चाहिए, कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। तो हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में आज जहाँ पे भी हो, पर उस टेक्नोलॉजी के साथ भले ही हम उसके एक्सपर्ट्स न बन जाए द वे आवर स्टूडेंट्स आर, बट स्टिल आवर रिलेशन विथ द टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी, यू नो, उतना तो होना ही चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। तो ये जो डिजिटल पेडागोजी का जो एफडीपी है या ऐसी कोई भी अदर ट्रेनिंग्स है, वो ट्रेनिंग्स हमारे लिए बहुत काम की हो जाती है, क्योंकि अगर हम वो अक्वेंटेंस नहीं बनाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ तो वो हमारा रिलेवेंस भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे बस इतना ये आज के लिए बात करना था। बाकी मुझे एआर और वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज अगस्त अगेन नए प्लेटफॉर्म्स आपको शेयर करने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं भी सीखना और समझना चाहूँगा। तो अब मैं स्पीकर की जगह पे ऑडियंस बन के अगस्त को सुनूंगा आप लोगों के साथ। अगस्त, यू मे प्लीज टेक ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें कुछ समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं हमारे आज के प्रतिभागियों का फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर विकास राज पोपट सर को हमने स्पेशली आज हमने इस सेशन में इसलिए भी बुलाया था क्योंकि हमारे कंपैरिजन में सर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हम अभी लर्निंग पीरियड पे हैं, सर थोड़ा एक स्टेप ऊपर है हमसे, और आप लोग ज्यादा बेटर कनेक्ट भी कर पाते हैं सर से। हमारा ये प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके लिए सर आज हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम अपने प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू करते हुए एक स्टेप और ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल बेसिक स्टेप सीखे थे कि यदि आपने शुरुआत कर ली है किसी कंटेंट को बनाने की, और कंटेंट बनाना यदि आपने शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ एआई टूल आपकी मदद कर दें, कुछ आपके फ्री कॉपीराइट फ्री जो वेबसाइट्स हैं वहां से आप पिक्चर ले लें, या बहुत बार आप जो हमने डिफरेंट टूल्स कल डिस्कस किए, जैसे नोटबुक एलएम की हमने बात की, उसके अलावा विभिन्न हमने रिसोर्सेस की बात की, तो उसकी मदद से आप चीजें अच्छे से बना सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, एआई का सहारा ले सकते हैं। लेकिन एआई पे पूर्णतः रूप से निर्भरता या पूर्णतः रूप से निर्भर होना, मैं मेरा एक पर्सनल मानना है कि ये सही नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उसे हर चीज को सीखना है, पर हमें एक बैकअप ऑप्शन रखना होता है हमेशा कि यदि वो टेक्नोलॉजी किसी कारणवश ना चले, या वो टेक्नोलॉजी, कई बार होता है ऐसा कि हमारे पास समय नहीं है या कोई ऐसा ऐसी आपदा हमारे सामने आ जाती है कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो एक ऑप्शन होता है जो होता है मैनुअल वर्क, जो पहले से हम उपयोग में लाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे मैनुअल प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जहां आप अपना कंटेंट, जो आपने अपने रिसोर्सेज इकट्ठा किए हैं, जो आपने कंटेंट का प्रिपरेशन किया है, कल हमने बात की थी कि आउटलाइन तैयार की है, एक रूपरेखा तैयार की है, या आपने जो विजुअल चुने हैं, वो कैसे मैनुअली आप अपने कंटेंट को बना सकते हैं,
और मैन्युअली उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं। आज हम इससे शुरू करेंगे और जैसा डॉक्टर विकास राजपूपर सर ने कहा कि आज हम एक एक लेवल और भी ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारा अंतिम सेशन है आज। तो उस लेवल में हम वीआर के बारे में भी बात करेंगे, वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आने वाला समय है वो वर्चुअल रियलिटी का है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत ज्यादा प्रतिभागी इस बारे में अच्छे से जानते हैं, बट एज अ मतलब ये चीजें ऐड करने के लिए एक बेसिक लेवल पे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वर्चुअल रियलिटी जो आप 3D पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या कई बार आप वीआर सेट पहन के कई बार वो चीजें रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं वीआर हेडसेट्स पहन के, वो वर्चुअल रियलिटी है। मतलब एक्चुअल में जो चीजें एग्जिस्टिंग नहीं है आप उसको एनिमेशन के माध्यम से, अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रिएट करते हैं और ऐसी दुनिया में जाकर आप उस एक्सपीरियंस को फील करते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर। ये अभी मैं आपको कुछ टूल्स के माध्यम से चीजें दिखाऊंगा, तो बिल्कुल आपको वो चीजें समझ आएंगी। उसके अलावा हमारे प्रतिभागियों की एक रिक्वेस्ट थी कि एलएमएस सिस्टम का एक सैंपल हमें बताया जाए या कोई फ्री प्लेटफॉर्म जो एलएमएस फ्री में प्रोवाइड करता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हर प्लेटफॉर्म की एक ट्रायल वर्जन आपको मिल सकता है, पर पूर्णतः रूप से कोई भी एलएमएस प्लेटफॉर्म फ्री नहीं है ना? तो आज हम एक एलएमएस प्लेटफॉर्म भी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के पहले सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ना चाहूंगा, जो सॉफ्टवेयर है स्पेशली फॉर वीडियो एडिटिंग और फेसलेस कंटेंट या फेस वाले कंटेंट, बेसिक लेवल पे जो वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं। आज हम इस ऐप से शुरू करेंगे। इस ऐप का नाम है विज़मे। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर देता हूं ताकि आप उसका लोगो देख सके और लोगो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम उसका यूजर इंटरफेस भी आपके साथ शेयर करें। कृपया मुझे कुछ सेकंड दें, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूं। थोड़ा समय ले रहा है ये। बस ये हो गया, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ और ये अब आपके सामने विजिबल। मैं आशा करता हूं कि आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। मैंने शेयर कर दिया है और ये प्रोसेस शुरू हो गई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है, इस पे आप देख पा रहे होंगे कि विज़मे नाम का ये सॉफ्टवेयर है। अब विज़मे, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे सुना होगा या पहली बार आप सुन रहे होंगे। मैं आपको एक बेसिक डिटेल बता देता हूँ। हम में से कई प्रतिभागी कैनवा का नाम जानते होंगे। कैनवा काफी ज्यादा प्रचलित सॉफ्टवेयर है। कैनवा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इस मामले में भी है कि बहुत सारे लोग कैनवा के बारे में जानते हैं, यूज करते हैं। कुछ लिमिटेशंस है, पर आज के समय में कैनवा बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर। लेकिन क्या कैनवा में वो सभी फीचर्स हैं जो एक आज के बेसिक जो कंटेंट बनाने हैं ई लर्निंग के, वो उपलब्ध है उसमें? कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। इसलिए मैं उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आज ये सॉफ्टवेयर आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि कैनवा में हो सकता है आप सभी चीजें बना ले, पर एनिमेशन जैसी चीजें या एनिमेटेड कैरेक्टर आप कैनवा में नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए मैंने उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में विज़मे आपके सामने रखा है। ये आप देख पा रहे होंगे। आप गूगल में इसका नाम टाइप करेंगे, बहुत आसानी से खुल जाएगा। पहले मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसके यूजर इंटरफेस के बारे में डिटेल में चर्चा करें। प्रोसेस सेम रहेगी, जैसा हम लिंक ओपन करते हैं तो आपको गूगल से साइन इन करना होता है। आप उसके बारे में यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो आप एक बार इसे ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आप इसे ओपन करके एक बार यूज करें। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपसे ये चीजें नहीं ओपन हो पा रही या चल नहीं पा रही, तो निश्चित होकर आप अपना सवाल पूछें और पूर्णतः रूप से हम आपकी सभी क्वेरी का जवाब दें। ये आपके सामने मैंने लिंक शेयर किया है। अब मैं आपके सामने इसका यूजर इंटरफेस शेयर करूंगा और कैनवास के कंपैरिजन में मैंने इसे क्यों आपके बीच रखा है, ये भी हम इसको इन डेप्थ इसकी डिटेल और जो
इसका पूर्णतः रूप से गहन जो अध्ययन है वो हम करें। मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यूजर इंटरफेस शेयर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा उसका एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें बताऊँगा। आप देख पा रहे होंगे, आशा करता हूँ ये विज़िबल होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कैनवा की ही तरह आपको ये चीज़ें दिखेंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको या तो भ्रमित कर दे या किसी प्रकार की आपको कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करे। तो यहाँ पर जो हम आपके सामने ऐप रख रहे हैं, इसमें बहुत बेसिक से फीचर हैं। जैसे आप देखेंगे, होम का ऑप्शन, जब आप होम क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शंस आपके सामने होंगे। मैं एक बार आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। ये होम का ऑप्शन मैंने क्लिक किया, वो ऑप्शंस अभी आएंगे, आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पर क्रिएट विथ एआई का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर और भी विभिन्न ऑप्शन, जैसे टेम्पलेट आप चूज करेंगे तो ये देखिए, जो अभी मैं ऊपर में आपको दिखा रहा था कि ये ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं मेन यूजर इंटरफेस पर। उसके अलावा आपके कोई प्रोजेक्ट्स आपने पहले बनाए हैं तो वो अवेलेबल होते हैं, माय फाइल्स, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जब इसे ओपन करें तो किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। अब ये जो तीन के नीचे तीन चीजें हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल लोगों के लिए है। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें ऊपर की ये दो तीन चीजें जाननी जरूरी है। उसके बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसकी जो प्राप्ति है, आप सीधे क्रिएट ऑप्शन से करेंगे। क्रिएट ऑप्शन को मैंने चूज किया, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर क्रिएट के चूज करते ही देखिए कि प्रेजेंटेशन, माफ कीजिएगा, प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट, एक ही जगह पर सभी चीजें हैं। पर जो आज का मुख्य उद्देश्य था कि मैनुअली वीडियो कैसे जनरेट करें, फेस वाला वीडियो हो, फेसलेस वाला वीडियो, कुछ भी हो मतलब, है ना, उसको किस तरीके से आप रख सकते हैं वो हम आज यहाँ से जाने। मैंने वो चूज किया, फिर मैंने एक ब्लैंक टेम्पलेट लिया है। अब ब्लैंक टेम्पलेट लेने के बाद ये तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। जैसा कि डॉक्टर विकास राजपूत सर भी बता रहे थे कि आज की जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो काफी ज्यादा प्रिफर करते हैं रील्स को, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम है वो काफी ज्यादा प्रचलित माध्यम है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को पहुंचाने का शॉर्ट वे में। तो ये जो 99:16 है, ये इंस्टाग्राम का टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट जो है ये 16:9 का टेम्पलेट है, जो कि यूट्यूब के लिए बड़ा अच्छा टेम्पलेट है, जो कि हम भी यूज करने वाले हैं। और ये एक फ्री साइज टेम्पलेट है, आप इसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब शुरुआत करें तो 16:9 वाले टेम्पलेट, जो यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा रहता है, और कोई भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, ये सभी स्क्रीन में फिट हो जाता है। तो 16:9 वाला मैंने टेम्पलेट चूज किया है, और यूज दिस टेम्पलेट मैंने कहा है। वो दूसरे वेबसाइट, मतलब उसका जो पेज है वो कहीं और ओपन हो रहा है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कृपया मुझे एक सेकेंड दें। जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे, एक दूसरा वेब पेज खुलेगा जहां पर वो चीजें आपको नजर आएंगी, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये स्क्रीन आपके सामने शेयर की है, जो दूसरा वेब पेज ओपन हुआ था। ये आपके सामने एक बोर्ड जैसा कुछ ओपन हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये विजिबल होगा। अब ये विजिबल हो गया तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो। यदि इस पे कोई चीज आपको बनानी है, कोई चीज कैरेक्टर डालना है, तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ वीडियोस, कहीं आपका जो इंस्पिरेशंस होते हैं आपके, जो जिस क्रिएटर की तरह आपको चीजें बनानी है, या खुद का कुछ कंटेंट जो आपने कहीं देखा होगा, वैसा जब आपको प्रिपेयर करना है तो आपको, जैसे मैंने कल बताया था, आप एक आउटलाइन बना लेते हैं, विजुअल इकट्ठे कर लेते हैं, और जो एक प्रोसेस है उसके तहत आप चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं। अब बारी आती है मैनुअली इन चीजों को एग्जीक्यूट करने, लागू करने। तो उसके लिए आप जब ये ओपन कर लेते हैं तो कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो आपके देखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे टेम्पलेट्स आप जब क्लिक करेंगे, ये फ्री टेम्पलेट, आपको जो टेम्पलेट, जो बैकग्राउंड पसंद आए आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, या किसी प्रकार का ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही टेम्पलेट यूज करना है। हाँ? एक टेम्पलेट से आपको बेसिक डिजाइन मिल जाता है जो आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मुझे ये टेम्पलेट थोड़ा ठीक लग रहा है अभी के लिए, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ एग्जिस्टिंग वाले को।
ताकि ये चीजें थोड़ा जल्दी हम कर सके, क्योंकि हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिस्कस करें, और जितना आपको इस एफडीपी से लाभ मिल सके हम उतना ज्यादा आपको दें। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है। मैंने रिफ्रेश किया है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से वो उसे सेट नहीं कर पा रहा। प्रोसेस हो रहा है, वेबसाइट अपडेट हो रहा है, जस्ट गिव 2 seconds, इट्स विजिबल सर नाउ। ओके ओके मैम। मैम आवाज अच्छे से आ रही है मैम? यस सर, पूरा क्लियर है एंड इट्स आल्सो विजिबल, द वेबसाइट इज विजिबल। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने ये स्लाइड ऐड कर ली है उसमें। अब आप में से कई लोगों को सवाल होगा कि सर स्लाइड ऐड की है, वीडियो कहाँ आएगा, वीडियो कैसे डलेगा? तो एक बेसिक हमें उसका जो बैकग्राउंड है या फ्रेम है वो बन गया है ना। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ा। जो टेम्पलेट आपको ठीक लगा आपने वो यूज किया। अब हो सकता है कि किसी को ये डिजाइन पसंद ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली इसे हटा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर में। ऐसा आपको कैनवा में भी देखने को मिलता है, और ये बहुत इजी टू यूज है। देखिए मैं ये सभी डिजाइन हटा रहा हूँ, और बैकग्राउंड कुछ बोर्ड की तरह नजर आ रहा है, ग्रीन बोर्ड की तरह। अब ये हो सकता है कि हमें कोई टॉपिक, एक विषय बनाना है। विषय के से जुड़ी जो विजुअल्स आपने इकट्ठी कर रखी हैं, आपने टेक्स्ट इकट्ठा कर रखा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको यहाँ जाकर सिर्फ वो टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी और पेस्ट करना है उसे। मैं एक सैंपल आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, मुझे 1 सेकंड है। मैं आपको वो कंटेंट सीधे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप भी वैसी चीजें तुरंत अभी टेस्ट कर पाए। ये इसका फॉन्ट अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मान लीजिए मैं अपना टॉपिक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहता हूँ, और ये वाला जो टॉपिक है मेरे किसी काम का नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे आप सब हेडिंग भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्सरी चीज नहीं है कि हटाना ही है आपको। वो निर्भर करता है कि आप कैसा चाहते हैं। मैं इसे क्लिक करूंगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा एडिटिंग फीचर्स। एडिटिंग फीचर्स क्या है? ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये आप जो देख पा रहे होंगे इसका टूल बॉक्स, जैसा आप कई बार वर्ड में, पावर पॉइंट में यूज करते हैं, वैसा ही सेम सेम है। यहाँ पे आपके फॉन्ट्स आ जाते हैं, फॉन्ट का साइज आ जाता है, ब्लर, इफेक्ट, बॉर्डर, है ना। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना। आपको जैसी आपकी रुचि हो, जैसा आपका मन हो, जैसे आपकी नीड हो, आप उसके हिसाब से वो चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, या वैसी चीजें जोड़कर उसे और सुंदर बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एक मैंने आपको बेसिक टेक्स्ट के बारे में बताया। अब यहाँ जब टेम्पलेट आपने ले लिया, टेक्स्ट आपने ले लिया, यहाँ देख पा रहे होंगे टेक्स्ट का ऑप्शन जब चूज करेंगे, तो ये टेक्स्ट के अलावा ये और भी चीजें सेकंड ऑप्शंस में आपको मिलती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे हेडर टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट और बहुत सारी चीजें। आपके कोई टेक्स्ट ग्राफिक्स हैं वो चाहिए, डायग्राम बनाना है आपको, जैसे मैं एक डायग्राम का ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि आप क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करना है और आपको एक ट्री डायग्राम बनाना है, तो क्या आप उसके शेप्स को अरेंज करते रहेंगे? नहीं। जब हमारे पास वो टूल्स अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे उसको यूज करके, ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने एक बहुत बेसिक सा वो यूज किया है, और यहाँ पर आप अपनी जो कंटेंट है वो फिल कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आपको जहां इसे अपने सहूलियत के हिसाब से रखना है, एक साथ भी इसको आप मूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है इसमें, है ना। ये देखेंगे उस लाइन, मतलब हर चीज को एडिट करने का ऑप्शन है आपको। कैनवा में ये ऑप्शन बहुत कम आपको मिलते हैं, और इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू करो।
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है और ये ऐसे मैंने चीजें कर दी। ये एक ट्रायल हो गया हमारे, जो आपका ट्री डायग्राम है, ग्राफ्स है, ग्राफ्स भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे टेक्स्ट विथ ग्राफ्स। जैसे कई बार हम रिसर्च करते हैं और ओके ग्राफिक्स अभी दिखा रहा है इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शेप्स के अवेलेबल हैं, उससे आप ग्राफ्स भी डिजाइन कर सकते हैं। स्टेट फिगर्स, ये जो आपके स्टैटिस्टिक्स, कई बार आपको पीपीटी में अगर कोई चीज दिखानी है, ग्राफ, पाई चार्ट, है ना, तो ये सभी चीजें आप इसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे विभिन्न फीचर हैं, जैसे फोटो ग्रिड। कई बार आपको एक विषय को समझाने के लिए जैसे 2 फोटो आपको लगानी, मैं एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, और यदि आपको लगे कि कोई चीज समझ नहीं आ रही सेम टाइम पर, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत उसे पूछें, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम तुरंत आंसर करेंगे, ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ आए। अब ये मेरे पास फोटो ये ऑलरेडी मिली हुई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ एडिट का ऑप्शन है, फिर आप जो भी फाइल से लेना चाहें यहाँ पर अपनी जो कंटेंट की फोटो वो डाल सकते हैं। तो इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इसी की पिक्चर लेनी है, आप अपनी पर्टिकुलर फाइल या वीडियो जो भी आप चाहते हैं तो इस फोटो ग्रिड में ऐड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ अलग अलग फोटो ग्रिड है, और जब इसे ऑल करेंगे तो और भी विभिन्न इसके ऑप्शन मिलेंगे, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या फीचर है, ग्राफिक्स के फीचर हैं। अब ग्राफिक्स बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, इसकी जो रेंज है काफी ज्यादा है। ग्राफिक्स का बहुत बेसिक मीन ये होता है कि आपके रियल कैरेक्टर्स का एक वेक्टर फॉर्म में, या जो ग्राफिक्स होते हैं, एक उसका कार्टूनिस्टिक या एनिमेटेड कैरेक्टर होता है, जिसकी मदद से आप यदि फेसलेस वीडियो बना रहे हैं तो आप इसकी मदद से अपने वीडियो को काफी ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर, एनिमेटेड कैरेक्टर वो ज्यादा हुक कर पाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, इन अ कंपैरिजन ऑफ फेस फेस वाले वीडियोस या कोई पर्सन वहां पर टीच कर रहा है। उसके अलावा यदि आप एनिमेटेड कैरेक्टर लेते हैं तो काफी ज्यादा हुकी कंटेंट होता है। मैं एक यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लाइन, एरो, शेप्स, ये बहुत बेसिक से ऑप्शन है। इसमें अच्छा क्या है, कैनवा में भी ये ऑप्शन मिल जाते हैं, पर विज़मे में क्या बेटर है, विज़मे में कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। देख पा रहे होंगे आप, जो भी कैरेक्टर आपको लेना है आप उसे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैरेक्टर लिया, ये थोड़ा सा समय लेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कैरेक्टर यहाँ पर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैरेक्टर जो है ये ठीक से इसका जो एनिमेशन है वो वर्क नहीं कर रहा। मैं एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर को डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वे में समझ आए। अब ये कैरेक्टर है, ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये कैरेक्टर है। अब आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या प्लेस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, जो आपने विषय आउटलाइन जनरेट की है आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। जो इमेजेस आपने इकट्ठी की है उसे यहाँ पर अरेंज करना है। यहाँ पर आपको वीडियोस या इमेज जो आपने पिक्सीबे, पिक्सल या अनप्लैश से डाउनलोड की है वो यहाँ पर बस आपको फिक्स कर देना है। एडिट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, वो हो जाएगा। बहुत सिंपल। यहाँ पर यदि आप कोई ग्राफ चाहते हैं तो ग्राफ ऐड कर सकते हैं, टी डायग्राम ऐड कर सकते हैं, या माइंड मैप ऐड करना चाहते हैं, इन्फोग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं, वो सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल। अब आती है बात तीसरे ऑप्शन की, जो की है कैरेक्टर। कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट उसमें डालें, एनिमेशन डालें। तो जब आप कैरेक्टर को चूज करेंगे, बहुत सिंपल सा है, जब आप कैरेक्टर को ऐसे चूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर साइड में उसको कस्टमाइज करने के ऑप्शन आते हैं। वो आपकी नीड जैसी हो उसके अकॉर्डिंग, मेल, फीमेल, बॉडी स्टाइल, उसका स्किन कलर, आई कलर, वो आप चूज कर सकते हैं। उनका हेयर, फेशियल, एक मतलब जो
एक एक्सट्रीम लेवल का कस्टमाइजेशन आप कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल। आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल गया है, टेम्पलेट मिल गया, ऐसे भी आवश्यक वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसे अपने हिसाब से मतलब जनरेट नहीं कर सकते या यही यूज करना होगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने कैरेक्टर को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, उसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं। अब उस कैरेक्टर को जब हमें और चीजें अगर मैं बताऊं, हाँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हो गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब वीडियो प्ले होगा तो उसका पोज क्या होगा, पोज इन द सेंस वो कैसा रिएक्ट करने वाला है आपका कैरेक्टर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं एट द एंड टीचिंग वाला कैरेक्टर आपको कैसे बिहेव करता है वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल एक्सप्रेशंस का ऑप्शन है एक, हम एक दो ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा लोड होने में समय लेता है ये देखिए, ये जनरल एक्सप्रेशन है इसके। और स्टेप बाय स्टेप जब आप वीडियो क्रिएशन करेंगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग हर स्लाइड में डाल सकते हैं। कोई ऑडियो चल रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, उस पे इस कैरेक्टर के आप रिएक्शन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जनरल एक्सप्रेशन, है ना। उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल एक्सप्रेशन देने हैं, जैसे कोई टीचिंग कर रहा है या कुछ पढ़ा रहा है, रिसर्चर है। ये देखिएगा अभी आप, ये कुछ नोट डाउन करने का एक एक्सप्रेशन है, कुछ वर्क करने का एक्सप्रेशन में भी आपके सामने ये देख पा रहे होंगे। मतलब हर उस तरीके से ये चीजें कर रहा है जो आपके कंटेंट को हुकी बना सके। और मैं बात कर रहा हूं अभी फेसलेस वीडियो की, क्योंकि फेस वाला वीडियो बनाना थोड़ा बेट इजी है इसके मुकाबले, क्योंकि जब आप चीजें हो सकता है रिकॉर्ड करके तुरंत डाल दें, पर कई बार ऐसा होता है कि वो हुकी नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कोई नई चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती, लागू नहीं होती। तो बच्चे क्या करते हैं, एक समय तक उसको देखते हैं पर थोड़ा बोर फील करते हैं। लेकिन जब ये अलग अलग पोजेस के साथ, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ आप एनिमेटेड कैरेक्टर डालेंगे तो वो एक अलग ही उनपे एक इफेक्ट करेगा, जिसकी मदद से वो चीजें वो आसानी से कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो हम इसे ऐसे एक बेसिक ले लेते हैं, रिपीटेशन कितने बार करनी है देख पा रहे होंगे आप, 6x 6 टाइम्स। स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी। ओपेसिटी मीन्स इसका जो ये देख पा रहे होंगे कितना दिखना चाहिए, कितना मीन्स वो ब्लेंड होगा या नहीं जो बैकग्राउंड है उस पे। ये सभी चीजें हैं इससे जुड़ी। ये आपका कैरेक्टर है, आप इसका साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, जैसा भी आप चाहें। अब आती है बात तीसरे ऑप्शन की कि सर आपने ये सब तो बता दिया, अब जो हमने चीजें इकट्ठी की थी वो कैसे ऐड करें। जैसे ये हमने ग्रिड बता दिया, उस पे फोटो ऐड करना बता दिया, अब हमारी जो चीजें हैं वो अपलोड कैसे करनी है ना। अपलोड के लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन आप देखेंगे वो है फोटोज का। ग्राफिक्स के बारे में जो बात कर रहा था, कैरेक्टर के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी छूटे ना आपके उससे एंड से। ये और भी चीजें हैं, पर अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं और ज्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मेन जो चीजें होंगी वो एनिमेशन और कैरेक्टर्स और ग्राफिक होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो तीन चीजें हैं हमने वो देखी है। ऑब्जेक्ट्स भी, जैसे कई बार होता है ना कि आप मैथमेटिकल टूल दिखा रहे हैं, फिजिक्स से कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अपने वीडियो में प्लेस करना चाहते हैं जो अट्रैक्टिव हो, हुकी हो, तो आप बिल्कुल इस 3D एंड वर्चुअल एसेट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आपने पहले से चीजें उपयोग में लाई है, डाउनलोड किया है, बनाया है या फोटो क्लिक की है, वो कैसे दिखाएंगे। आपके पास ये चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर अपलोड आप करेंगे फ्रॉम माई पीसी। वो आप जो आपके ऑलरेडी कंप्यूटर या पीसी में है, गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। कोई यूआरएल आपको पेस्ट करना है, कोई वेबसाइट से अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लिंक ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। कैमरा से सीधे जब इस कैमरे को ऑन करेंगे तो आपका जो पीसी का कैमरा वो ऑन हो जाएगा और उससे आप अपने फेस की फोटो, अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई प्रोफेशनल रिकॉर्ड करके रखना है। यदि आपके पीसी या लैपटॉप का कैमरा बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो आप सीधे कैमरा ऑन करिए और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। अब जो चौथी चीज है डाटा, जैसा कि मैंने बताया था कि डायग्राम्स, चार्ट, बार ग्राफ ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये स्पेशली रिसर्चर्स जो प्रेजेंटेशन देते हैं
अलग अलग सेशंस में प्रेजेंटेशन, जो आपके सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, जहाँ पे भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, एज अ स्टैटिस्टिक्स से जुड़े, मैथ से जुड़े, या जहाँ पे डाटा का ज्यादा उपयोग होता है, उस फील्ड से जुड़े जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी चार्ट एंड ग्राफ्स, डायग्राम, अलग अलग। यदि आपको चीजें शॉर्टली समझानी, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था यहाँ, वो भी आप कर सकते हैं। पर वही बात है कि आपको ट्रायल करते रहना है ना, क्योंकि एक दिन में चीजें आप नहीं सीख पाते। धीरे धीरे जब आप थोड़ी गलतियां करेंगे, चीजों को सीखेंगे, तब वो चीजें समझ में आएंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल इसे ट्राई कीजिए। फिर मीडिया का जो ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में क्या होगा, AI टेक्स्ट टू स्पीच। मैंने एक अलग वेबसाइट ही आपको बताई थी, पर देखिए कि इसमें ये भी फीचर मौजूद है कि आपको अलग से कुछ नहीं जनरेट करना है। AI टू टेक्स्ट स्पीच में आप अपना कॉपी पेस्ट करेंगे कंटेंट, फिर उसके बाद वॉइस के इंस्ट्रक्शन आप डालेंगे, कौन सी वॉइस आपको चाहिए। जैसे मैं एक प्ले कर लेता The हूँ, reason that the sun rises in the east and sets in ये the देख लिए आप। यहाँ पे आप अलग अलग वॉइस पा सकते हैं, In the quiet और hospital ward, the उसके soft hum of बेसिस पे medical आप क्या equipment करेंगे, आप created a अपना somber टेक्स्ट डालेंगे और atmosphere. फिर Healthcare जनरेट workers AI moved with स्पीच practiced करेंगे, efficiency, तो offering आपका care ऑडियो and comfort जनरेट to हो जाएगा, patients in need. है ना। ये हो गया आपका AI टू स्पीच। और क्या चीजें हैं, ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन है, आप वो सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। और वीडियो देख पा रहे होंगे, स्टॉक इमेजेस अवेलेबल है, स्टॉक वीडियोस अवेलेबल है। कितनी अच्छी चीज है कि कई बार होता है कि आपको खोजना होता है, जैसे मैंने आपको पिक्सीबे, पिक्सल और ये चीजें बताई थी, वहां बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। पर आपको बिना कहीं जाए, बिना किसी सर्च किए, अगर स्टॉक इमेजेस या फुटेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं, जो कि कॉपीराइट फ्री होती हैं क्योंकि इनके पास लाइसेंस होता है इसका प्रॉपर, तो ये कितनी अच्छी बात है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टॉक इमेजेस हैं, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। उसके अलावा आपके जो वीडियो आपने अपलोड किए हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फीचर है ना। अपलोड किया है या सीधे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, रिकॉर्ड ऑप्शन चूज करेंगे तो कैमरा ऑन होगा और आपका जो भी लेक्चर है, जो भी चीजें हैं, वो रिकॉर्ड। ये तीन चीजें, बाकी नीचे की ऐसी बहुत हमारी यूज की नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत करनी है वीडियो एडिटिंग की बेसिक लेवल पर। अब मैं आता हूं वापस इस स्क्रीन पर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये तो हमने बना लिया, अब ये है क्या, इसको यूज कैसे करना। सो बहुत बेसिक वे में अगर मैं कहूँ तो आपको स्लाइड बाय स्लाइड चीजें ऐड करनी है। ये पहली स्लाइड थी फॉर एग्जांपल, मैं इसे मूव कर देता हूँ क्योंकि पहली स्लाइड तो ये है। फिर दूसरी स्लाइड है, आप जब उसे ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ही कैरेक्टर डिजाइन करने हैं। मतलब जो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए, जैसे आप पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वैसे ही आपको चीजें करनी है। और आपका जो भी डाटा है, टेक्स्ट है, जितना हमने ये सीखा यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें ऐड करना। अब मैं पहली वाली स्लाइड जो हमने ऐड की थी, उसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मैंने प्रेजेंट का ऑप्शन चूज किया है। अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, तो ये समय लेता है थोड़ा। हम्म। अब यहाँ पर ऑडियो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है। ऑडियो ऐड का ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा ये समय लोड होने में, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो जैसे ही 8 सेकंड का वीडियो बना है छोटा सा, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा काम कर रहा है एक्चुअली जैसे से काम करना चाहिए, देख पा रहे हैं। एनिमेशन होगा, हर चीज होगी, पर आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को रखना, ये देख पा रहे होंगे आप। और ऐसे ही आपका हुक, आपका फर्स्ट स्लाइड, आपकी जो थंबनेल्स है, और ये सब ऐसे डिजाइन होता है। और ये एनिमेटेड कैरेक्टर की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन फेसलेस वीडियो बना सकते हैं। इसी जगह पर अगर आपको फेस वाला वीडियो बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो फोटो ग्रिड्स हैं यहाँ पर अपने वीडियो अपलोड कर देने हैं। साइड बाय साइड आपका कंटेंट इसी तरीके से आएगा। एनिमेटेड कैरेक्टर बस हट जाएगा, क्योंकि एनिमेटेड कैरेक्टर की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके वहां पे अपलोड। तो ये मैं इसे थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर और आप चीजें देखेंगे तो एनिमेशन के ऑप्शंस है, देख पा रहे होंगे। किसी भी चीज को आपको यदि एनिमेट करना है तो आप एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको एनिमेट करना है, मैं एनिमेट का ऑप्शन चूज करूंगा और फिर उसमें जो भी इफेक्ट्स होंगे, हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक्चुअल में फोटो नहीं है। एक सेकंड में मुझे, ये
अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इमेज किस तरीके से एनिमेट हो, ज़ूम हो, ये आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छा मतलब आपको डीप एक सीखने वाली चीज़ है। मैं आपको बेसिक लेवल पे चीज़ें सिखा रहा हूँ और जब आप इसको बहुत ज़्यादा बार-बार यूज़ करेंगे तो आप हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बेटर और मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट इन चीज़ों में हो जाएँ। पर कंटिन्यूटी और रेगुलैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों को करने में। यदि आप इसे छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, तो कुछ समय में आप भूल जाएँगे। आप देख पा रहे होंगे अलग-अलग एनिमेशन है और इन्हीं की मदद से ये बहुत इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लगेगी। तो यदि इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो आप अब पूछ सकते हैं, मैं फिर इसके बाद आगे अगले सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ूँगा। क्योंकि आपको ये स्टेप फॉलो करते हुए, आपको अपने जो चीज़ें हमने बेसिक लेवल पे बनाई थी, इकट्ठा की थी, बस यहाँ पे डालना है और वो नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड करते जाना है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, फेसलेस वीडियो बनाना है तो ये एनिमेटेड कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। यदि फेसलेस वीडियो नहीं है, आपका खुद का रिकॉर्डेड वीडियो है, तो यहाँ पर आप वीडियो डालिए और उसमें साउंड कई बार होता है कि हमें बैकग्राउंड नॉइज़ का साउंड चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, पर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चाहिए उनको, कुछ ऐसा कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, तो आप यहाँ से ऐड बैकग्राउंड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ फ्री स्टॉक्स हैं। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसका ये एग्ज़ैक्टली बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल नहीं है क्योंकि ये स्टॉक वाले हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपलोड कर अगर लीजिए सर या उसको ओके किसी का कोई सवाल है? अगर प्लीज़ किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर सर चैट बॉक्स में डॉक्टर मेघा चौधरी जी का सवाल है। सॉरी मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ। सर म्यूजिक डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके, म्यूज़िक बंद हो गया अभी। अच्छा, ओके, ये म्यूज़िक अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है, सॉरी हाँ अबाउट हाँ हाँ दैट। ओके, थैंक यू मैम। अब इसे बंद कर देता हूँ अपने शायद। मैं इसको एंड कर देता हूँ ताकि ये सीधे क्लोज़ हो जाए, क्योंकि जैसे आपका जी कोई सर। सवाल होगा तो सीधे हम उसको लेंगे। जी। सर डॉक्टर मेघा चौधरी जी का सवाल है, सर इसमें सब लैंग्वेज यूज कर सकते हैं क्या? जी मैम, इसके पीछे का मैं एक बेसिक आपको एक्चुअल में लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन जब आप एडिटिंग करते हैं तो नहीं है। हिंदी, इंग्लिश मतलब हिंदी के अलावा जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बस आपको फ़ॉन्ट चेक करना होगा, उसमें फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन मैंने अभी दिखाया था टेक्स्ट पे, वो फ़ॉन्ट आपको सब नहीं होते हैं, तो आप वो फ़ॉन्ट के टेक्स्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ऑडियो क्या हम उसमें डाल सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल आप कोई भी लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में रिकॉर्ड कर सकते हैं या एआई स्पीच के रूप में जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन टीटीएस मेकर पे बताया था, इसमें भी वो फीचर लैंग्वेज का बिल्कुल अवेलेबल होगा और उसको आप जनरेट करके सीधे ऐड ऑडियो या ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक में कर सकते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा सभी लैंग्वेज। यदि इसमें पर्टिकुलरली एआई टू स्पीच वाला जो फीचर है उसमें रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि ये फॉरेन सॉफ्टवेयर है, यदि नहीं शो होता है तो आप टीटीएस मेकर जो मैंने सेकेंड डे बताया, तो उसका उपयोग करके सीधे इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वो आसानी से हो जाए। उसका कोई और मैम जैसे कि ये यस मैम, बिल्कुल आप जैसे कि हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ऐड कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। जी, धन्यवाद मैम। और किसी का कोई किसी प्रतिभागी का सवाल है तो आप बता सकते हैं। सर ये ई लास्ट सॉफ्टवेयर है ना कि एक सॉफ्टवेयर और है? मैम 2 बेसिक सॉफ्टवेयर और बचे हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बट थोड़ा 5-5 जी सर, मिनट। तो शुरू करते हैं सर हम वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, और जी, क्योंकि और भी बिल्कुल क्वेश्चंस मैम। तो अभी है नहीं। जी, अब इसके बाद अब आपने मैन्युअली कंटेंट बना लिया, एआई सॉफ्टवेयर की मदद से कंटेंट बना लिया। अब जो अगला सवाल होता है कि इंटरैक्टिव मैनर में वो चीज़ें शेयर कैसे करें? तो पहला एक जो शेयर करने का तरीका है, या तो वो आप उसको थोड़ा-सा, क्योंकि हमारा जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है इस एफडीपी सेशन का, वो वीआर और एआर टूल को लेकर है। तो मैं आपके साथ एक वीआर टूल शेयर करूँगा। मैं बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ें बताऊँगा ताकि आप जब उसको खोलें, ओपन करें, ट्राई करें, तो आप एटलीस्ट शुरुआत तक पहुँच सकें। मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे एलएमएस सॉफ्टवेयर भी एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देना है उसका।
कि उस पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो मैं सीधे VR सॉफ्टवेयर, वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ूंगा और आपके साथ उसका लिंक शेयर करते हुए स्क्रीन भी शेयर कर। अगर VR सॉफ्टवेयर को लेकर आपका कोई सवाल होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि एक नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति भी चीजें आराम से कर सकता है। तो मैंने ये edudelightex.com का एक लिंक शेयर किया है। अब ये क्या है, ये कौन सी नई चीज है, तो मैं आपको एक चीज एग्जांपल दिखा देता हूं। मैंने जैसे एक बेसिक चीजें बनाई थी कि अगर आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर अपना कंटेंट ले जाना है और आपको नॉर्मल यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक जैसा कंटेंट नहीं दिखाना, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देना है। बच्चे VR हेडसेट्स पहने और सीधे उनको लगे कि वो उस दुनिया में ही उतर आए हैं कि जो आपने जनरेट की है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मैंने, जब आपको लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से, सेम वही प्रोसेस है, गूगल की आईडी से लॉगिन करिए और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मैंने एक बना के रखा है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ तरीका। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे ऑप्शंस आते हैं, जैसे ये मैंने एक सैंपल लिया था। क्रिएट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा वो, और क्रिएट प्रोजेक्ट जैसे होगा वो थोड़ा सा समय ले रहा है। ये देखिए, अब आप बोल रहे हैं ये तो वीडियो जैसा ही दिख रहा है, ये तो गेम जैसा दिख रहा है, ऐसा मन में आ रहा हूँ। ये VR सेट, जहां पर आप अपनी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अब ये कुछ देखा देखा बिल्डिंग जैसा नजर आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये इमेज है, पर ऐसा नहीं है। ये एक पूरी दुनिया है जिसका निर्माण मैं खुद करूंगा या आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 3 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे, लाइब्रेरी जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एनवायरमेंट के ऑप्शन। एनवायरमेंट का बहुत सिंपल ये है कि आप खुले ग्रास वाले एरिया पे शूट करना चाहते हैं, या आप ऐसा कुछ मैं आपको ये शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। ये देखेंगे आप, पहाड़ी, मतलब एक एक्सपीरियंस कैसा देना चाहते हैं अपने छात्रों को, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मतलब आज के समय में घर बैठे वो चीजें भी आप एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। ये देखिए, मतलब आप एक गाँव का एक्सपीरियंस सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और आप बिल्कुल ये ट्राई कीजिएगा, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें ये बनी बनाई है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी, तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ये बस नहीं चाहिए मुझे, ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, और ये मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहिए, ये लाइब्रेरी में जाऊंगा, मुझे कैरेक्टर चाहिए। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ऑप्शन है, जैसे एनिमल का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है, तो मैं यहाँ पर एक एलिफेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं सैंपल दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हाथी हमने यहाँ खड़ा कर दिया, एलिफेंट यहाँ खड़ा कर दिया है। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज मूव कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। ये देखिए, मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, ये बड़ा कर पा रहा हूँ। ये जैसा आप इसको एनिमेट करेंगे वैसा ये चलेगा, है ना। ये आपके इशारों पे काम करेगा, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी दुनिया होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक मैंने सैंपल दिया है। अगर आप किसी विषय से जुड़े हैं तो विषय का यहाँ पर वीडियो ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। जैसे अपलोड पे जाएंगे तो इमेजेस वीडियो, मतलब एक जंगल एरिया में आप एक स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। हमारे पास यदि कोई इमेज होगी तो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि जो आपने वीडियो बनाया है वो VR पे आप कैसे दिखाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये इमेजेस होंगी यदि तो बिल्कुल हमें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है जो, तो ये इमेज अपलोड हो रही है। बड़े हैवी सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि लोड होने में समय लगे। अब जैसे ये इमेज है यहाँ पर, है। अब आपको लग रहा होगा ये 3D तो लग नहीं रहा कुछ, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, सभी एंगल्स थोड़े बदल के। ये देखिए, ये जो मैंने ऐड किया है, ये इमेजेस ऐड की हैं इसमें। अब देखिए एनवायरनमेंट कैसा है,
और जो मैंने इमेज जनरेट की है या जो मैंने ये चीज जनरेट की है, ये वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, आपने जो कंटेंट बनाया वो भी हो सकता है। ये एक लेवल ऊपर है, मतलब यूट्यूब कंटेंट, फेसबुक कंटेंट, इंस्टा से ऊपर का एक लेवल है। और यहाँ पर आप कुछ भी अपने वर्ड में जनरेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप अपने तरीके से वो चीजें बना सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई ऐसा आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, ये देख पा रहे होंगे, है ना? अब आपका सवाल होगा कि सर हमको ऐसा करना ही क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि आज के बच्चे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, और उनको कुछ नया एक्सपीरियंस यदि आप देंगे तो हो सकता है कि वो आपसे, उनके जो सीखने की जो ललक है वो ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा आपसे बेटर सीखना चाहेंगे। और वीडियो ऐड करने का ऑप्शन है, साउंड ऐड कर सकते हैं कि आप कोई चीजें यहाँ चल रही है, जैसे मैं चला के आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे कोई पेड़ या यहाँ पर पौधा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा समय जरूर लेगा पर एक रियल एक्सपीरियंस जरूर आपको प्रोवाइड करेगा ये देखिए, मैं ये सब अपने से बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना? कोई चीज बनी बनाई नहीं है, आपको खुद से जनरेट करनी है। पर ये काम कैसे करेगी? अब जैसे मुझे ये हाथी है ना, अब यहाँ जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसमें एनिमेट का ऑप्शन, ये देखिए, एंग्री हाथी, ये देखिए आप मूव कर रहा है ना? ये आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। वॉकिंग वाला हाथी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये वॉक कर रहा है। अब ये कैसे नजर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई भी ये पेड़ है, इसको आप एनिमेट कर सकते हैं। मैं ज्यादा इस पे और डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए, और जब आप ट्राई करेंगे तो ये ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये मैंने ऐसे बेसिक लेवल पे बनाया, अब इसको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ, समय की भी बाध्यता है। ये देखें, ये कुछ ऐसा नजर आएगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा। ये हाथी चल रहा है, यहाँ पे आप अपना कंटेंट दिखा रहे हैं, आप चाहते हैं तो बच्चों का कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको वो भी एक थोड़ा सा example दिखा देता हूँ। रुचिका मैम, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा समय से ज्यादा ले रहा हूँ, बट थोड़ा नई चीज है, थोड़ा ऐसा है कि हमें कैरेक्टर भी दिखाने हैं। और ये देख पा रहे होंगे, मैं जो भी कैरेक्टर चाहता हूँ वो यहाँ ऐड कर सकता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। ये देखिए, ये कैरेक्टर है। और ऐसे ही आप बहुत सारे 5-10 कैरेक्टर खड़े कर सकते हैं, अपनी दुनिया में जो आप चाहें उनसे करवा सकते हैं, एडिंग वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, सभी चीजें। तो ये एक्चुअल में है वीआर, वर्चुअल रियलिटी, है ना? तो ये एक नेक्स्ट लेवल अप है, इसलिए मैंने ज्यादा चीजें नहीं डिस्कस की है, बट यस, मैं चाहता था कि आप एक ये लेवल भी समझें कि यूट्यूब और इंस्टा के बाद भी एक चीज आएगी आने वाले समय में, जो है वीआर हेडसेट्स। और घर बैठे बच्चा वो एक्सपीरियंस ले पाएगा जो यूट्यूब और इंस्टा या फेसबुक के माध्यम से उसे नहीं मिल पा रहा, रियल टाइम एक्सपीरियंस ले पाए। इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम बार हम अपने डीपी में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरुआती तौर पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है, बट हमारी कोशिश यही होती है कि आपको कुछ नया बताएं, सिखाएं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर था, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। ओके, शुरू, ये समय ज्यादा हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला था वो उसका नाम है मूडल। मूडल भी बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है। मूडल में आपको कुछ नहीं करना, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें आपको टेक्निकली ज्यादा चीजें नहीं करनी है। मैं आपके साथ उसका एक यूजर इंटरफेस शेयर कर देता हूँ, वो अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 2 मिनट का काम है, बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं उसमें सीखना है, क्योंकि उसका ट्रायल 30 दिन का आपको फ्री मिल सकता है। ये मूडल का बेसिक यूजर इंटरफेस है। बेसिक यूजर इंटरफेस आप देख पा ओके, ये बेसिक यूजर इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना साइट, यदि आपने कोई वेबसाइट खरीदी है जिसपे एलएमएस तैयार करना चाहते हैं, जैसे हर वेबसाइट होती है हर यूनिवर्सिटी की, आप यदि पर्सनली अपनी बनाना चाहते हैं तो ये फ्री ट्रायल प्लान है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि कोई भी एलएमएस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो फ्री वाले में ये 28 दिन का प्लान आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई एलएमएस डिजाइन करे। तो साइट जो आपने डोमेन खरीदा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपको चीजें बना के इसमें डिटेल भरनी है और कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो क्या आपकी चीजें सामने आएंगी, वो आपको मैं दिखा के फिर अपने सेशन को समाप्त करूंगा।
ये जब आप फिल अप कर लेंगे चीजें, तो आपके सामने एक अलग यूजर इंटरफेस आएगा, और वही यूजर इंटरफेस होगा जो आप अपने छात्रों के साथ जब वो चीजें मतलब वो चलाएंगे छात्र, तो वो चीजें उनको नजर आएंगी। थोड़ा समय ले रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और शायद ये लोड हो गया है। बिल्कुल, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस, आप में से कई लोग जो यूनिवर्सिटी के एलएमएस को यूज करते होंगे, ये ऑप्शंस उनको नजर आते हैं। डैशबोर्ड, माई कोर्स, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेंट्स कौन है, रिपोर्ट क्या है, मतलब जो उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए। तो ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि जो हम इतने दिन से एलएमएस की बात कर रहे थे, जो इतने दिन से हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे एनएलडी की अगर वेबसाइट है, वो भी एक एलएमएस ही है, जहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आप चीजें सीख रहे हैं। बस वो टू वे नहीं है, वो वन वे है। पर टू वे जो आपका एलएमएस सिस्टम होगा, जहाँ पे आप दोनों फीडबैक भी ले सकते हैं, रिपोर्ट भी सबमिट करवा सकते हैं, असाइनमेंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्लिक किया है, ये देखिए, ये अभी पूरी तरीके से वेबसाइट तैयार नहीं है क्योंकि मैंने फ्री ही ट्रायल लिया है। देखिए, ये हमारा ही नाम यहाँ पर, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जब देखते होंगे, तो आपके जो स्टूडेंट्स होते होंगे एलएमएस में, उनका नाम होता होगा, उनकी डिटेल्स होती हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक्स जो आपने अपलोड किए होते हैं, है ना, इसमें कोई बना नहीं हुआ है, पर आप डिफॉल्ट एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और बहुत सारे फिल्टर्स और एक साइट सेटिंग, क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल थोड़ी चीज है ना, तो टेक्निकल के लिए आपको टेक्निकल हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। जो कंप्यूटर्स या आईटी के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, वो इसके बारे में डिटेल में आपको बता सकते हैं। और मैं ज्यादा फिर से समय हमारा ज्यादा ही हो रहा है, तो मैं अंतिम रूप से एक आपको इसमें सजेशन देना चाहूंगा कि मूडल का अगर यदि आपको एलएमएस शुरू करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप अपनी साइट से ये डिजाइन कीजिए। यदि आपके पास खुद का सर्वर है, खुद का स्टोरेज है, जो कि बड़े संस्थानों के पास होता है, तो आपसे मूडल 1 रुपए भी नहीं लेगा, है ना। यदि आपके पास खुद का सर्वर है, खुद का स्टोरेज है, खुद के संसाधन है, तो मूडल इस साइट के 1 रुपए नहीं लेगा। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करने वाले हैं और आपके पास ये सभी चीजें नहीं है, तो आप इसका क्लाउड का प्लान सिंपल वाला ले सकते हैं। जो आपको एलएमएस चलाना है, जिस कोर्स को आपको रन करना है, आपको छात्रों को अपने जोड़ना है, तो एक बेसिक प्लान ले लीजिए, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और ये सारी सुविधाएं आपको ये देगा। तो ये था हमारा एलएमएस। वो जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, तो ये ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। और इसी के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य को क्षमा मांगते हुए रोकना चाहूंगा कि समय ज्यादा मैंने लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मेरी जो कोशिश थी कि आपको अलग अलग चीजें बता पाऊं स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। रुचिका मैम, आप प्लीज, प्रतिभागियों को कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मैम, या कोई ऊपर में टेक्स्ट में लिखा हो चैट बॉक्स पे, तो वो भी आप बता सकते हैं। रुचिका मैम, आवाज आ रही? आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप सीधे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या कोई डाउट है आपका, है ना। मुझे चैट बॉक्स में सवाल नहीं नजर आ रहे हैं, पर मैं आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल लेना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है जो मैंने आज बताया वो कुछ ज्यादा टफ लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, पर एक दिन आप जब शुरुआत कर लेंगे, तो सभी कठिनाइयां आपकी ऑलरेडी उस दिन ही से दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो कोई सवाल हो, कोई प्रक्रिया आपको नहीं समझ आई, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर, ये? मेरी एक प्रार्थना थी। जी बिल्कुल मैम। अगर इनकेस अभी एफडीपी खत्म होने के बाद इनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब हमें जो आपने हाँ जी। अभी जो बयान दिया उसमें हम करने में सफल नहीं हुए,